जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 11 हिंदी अंतरा बुक के सेकंड चैप्टर यानी दोपहर का भोजन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी को ही वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला। है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि मोहन जो था वो आवारागर्दी कर रहा था और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था। सिद्धेश्वरी ने यह झूठ इसलिए बोला क्योंकि वह जानती थी कि यदि रामचंद्र को मोहन की सच्चाई पता चलेगी तो वह और भी चिंतित हो जाएगा और घर में अशांति फैल जाएगी। इतना हम लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे कि कहानी में सिद्धेश्वरी एक जीवंत पात्र है। सिद्धेश्वरी का चरित्र दृढ़ है, दृढ़ संकल्प है, त्याग है और प्रेम का प्रतीक है। उदाहरण पूछा गया है तो उदाहरण में लिखेंगे क्योंकि भाई रामचंद्र के पूछने पर भी वह मोहन की कमियों को नहीं बताती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं भाइयों में लड़ाई न हो जाए। रोटी अधिक होने पर भी वह सबको जबरदस्ती रोटी देती है, अंत में आधी रोटी खा करके वह रह लेती है। रोटी अधिक नहीं रहती है फिर भी वह सबको जबरदस्ती ज़्यादा रोटी देती है और अंत में खुद आधी रोटी खा करके रह लेती है ना। इससे पता चलता है कि उसका चरित्र जो है दृढ़ है। इतना हम लोग लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की व्यवस्था झांक रही हो, है ना, जहाँ से गरीबी झलक रही हो। तो लिखेंगे कि वह अंत में आधी रोटी खाकर रह लेती है, वह अत्यधिक पानी युक्त दाल बनाती है, सिद्धेश्वरी का 6 वर्षीय बच्चा नंगे पैर और भूखा है, उसके सभी बेटे दुबले पतले और कमज़ोर हैं, आंगन में एक फटी हुई साड़ी टंगी हुई है। ये सभी दृश्य गरीबी को प्रदर्शित करते हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। ठीक है, इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। यानी कि वो एक सदस्य के बारे में दूसरे सदस्य से झूठ बोल देती थी, इस तरीके से वो परिवार में एकता बनाए रखती थी, है ना। तो हम लिखेंगे कि वास्तव में सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था क्योंकि झूठ के जरिए वह प्रत्येक सदस्य में एक दूसरे के प्रति अथाह प्रेम भर देती थी जिससे परिवार लड़ाई झगड़े से मुक्त रहता था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि अमरकांत जो है वो आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर करके आ जाती है। कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना है कि कहाँ पर उन्होंने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। तो लिखेंगे कि दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी और उसके परिवार के सदस्यों के बीच होने वाली बातचीत में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर करके आती है क्योंकि भाषा जो है वो सरल है, सहज है और पात्रों के अनुकूल है जिससे कहानी का अर्थ जो है वो पाठकों को गहराई से छू जाता है। इतना लिखेंगे। अब हमारे सामने छठवां क्वेश्चन है कि रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाने करते हैं, उनमें कैसी व्यवस्था है स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कि रामचंद्र मोहन और मुंशी जी अपने घर की गरीबी को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वह खाते समय रोटी के लिए बहाने करते हैं ताकि रोटी परिवार के सभी सदस्यों के लिए बच सके और कोई भी भूखा ना रहे। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। सातवां क्वेश्चन है कि सिद्धेश्वरी की जगह अगर आप होते तो क्या करते। लिखेंगे सिद्धेश्वरी की जगह मैं होता तो मैं भी अपने परिवार में एकता को बनाए रखने के लिए यही काम करता क्योंकि एक सदस्य के रूप में हमारा कर्तव्य है कि परिवार में सुख और शांति व्याप्त रहे। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये सिद्ध कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि रसोई संभालना वाकई बहुत जिम्मेदारी भरा काम है क्योंकि रसोई में उपलब्ध खाद्य सामग्री के आधार पर गृहिणी की जिम्मेदारी होती है कि सभी सदस्यों को खाना पूरा हो जाए और इसके लिए कभी कभी गृहिणी को भूखा भी रहना पड़ता है। इतना हम लोग लिखेंगे। ठीक है भाई, अगर रसोई का खाना चूक गया तो बनाने वाले को भूखा भी रहना पड़ता है ना। अब यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है कि आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे हैं, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे कि सिद्धेश्वरी के झूठ जो हैं वो 100 सत्यों से भारी हैं क्योंकि उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, क्योंकि वह झूठ जो बोलती थी वो पारिवारिक एकता और आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए बोलती थी
वो झूठ बोल करके कोई चोरी नहीं करती थी, वो झूठ बोल करके अपने परिवार के सदस्यों में एकता बनाए रखती थी। एक सदस्य से दूसरे सदस्य की बड़ाई करती थी कि वो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, तो उनमें आपसी एकता बनी रहती थी। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कि वह मत वाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। तो लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय यह है कि सिद्धेश्वरी बहुत प्यासी थी और उसने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लोटा भर पानी पिया, क्योंकि वह रोटी खा करके पेट भरती तो अन्य सदस्यों के लिए रोटी कम पड़ जाती, इसलिए वह पानी पी करके पेट भर लेती है। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन है कि यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। यानी सिद्धेश्वरी ने मोहन से कहा कि आज बड़ा भैया तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, क्योंकि वो झूठ बोली थी। तो इतना कह करके वह मोहन की ओर देखती है, क्योंकि वो झूठ बोली थी, इसलिए सोची मोहन ने कहीं उनका झूठ पकड़ तो नहीं लिया। इतना हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए वो ऐसे देखती है जैसे उसने कोई चोरी की हो। तो यहाँ से दोस्तों हमने चैप्टर के एक एक क्वेश्चन के उत्तर को देख लिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।